हाँ जी, तो बच्चों ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 6.5 देखें, जिसमें वो कह रहा है कि फॉर द ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस इज इक्वल टू दिस, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय एस 8 प्लस एस 7। ये काफ़ी लंबा पोलिनोमियल है इसका। तो देखें वो कह रहा है कि टेल हाउ मैनी पोल्स, यानी कि इसके कितने पोल्स एग्जिस्ट करते हैं आर एच पी पे, एल एच पी पे और जी ओमेगा एक्सिस पे। आर एच पी का मतलब तो आप जानते हैं यार, राइट हाफ पोल, और उधर लाइट इसका मतलब है लेफ्ट हाफ पोल, ठीक है। तो जितनी दफ़ा साइन चेंज होता है और वो आप सभी जानते हैं, और जे ओमेगा एक्सिस, यानी कि अगर ये चीज़ आ गई है ना कि जे ओमेगा एक्सिस पे कितने करते हैं, तो बच्चों आपको यहीं से समझ जाना चाहिए कि ये स्पेशल केस होने वाला है। मेरे ये इतना मतलब अंदाज़ा हो जाता होता है। तो यहाँ पे पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं, यानी कि जो हमें गिवन है डिनोमिनेटर हमेशा हमारा पोलिनोमियल होता है। पोल मीन्स पोलिनोमियल आप कह सकते हो S8 प्लस S7 प्लस 12 S6 प्लस 22 S5 प्लस 39 S4 प्लस 59 एस क्यूब। बच्चों ये मेरी लास्ट एग्जांपल है इस चैप्टर की, ठीक है। मैं नेक्स्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो करने वाली नहीं है, वो असल में आपको एडिशनल केसेस इसलिए पढ़ा रहे हैं, वो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू करवा रहे हैं। उस तरह का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हुआ हूँ एज एन एग्जांपल। रूथ क्राइटेरियन जब मैंने शुरू किया था ना, जिसका लेक्चर मेन लेक्चर है इसका, रूथ हार्वेज क्राइटेरियन का, उसमें मैंने बच्चों आपको ये समझा दिया हुआ है कि कैसे आप ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपको ऐसे ही इक्वेशंस मिलेंगी, ठीक है, और उनको आप इन्हीं मेथड से ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है वो क्वेश्चन करने की, अगर आपको इनके कंसेप्ट्स की समझ आ गई है, और वो जो ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करने का कंसेप्ट है वो भी आपको मिल जाएगा अगर आपने हमारी ऑल वीडियोस प्रीवियस वाली देख ली है, मतलब कि चैप्टर 6 की, ठीक है। तो इसलिए मैं ना वो आगे वाली स्किप कर दूंगा, ये हमारी लास्ट एग्जांपल। इसके बाद एक स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज करेंगे और फिर इस चैप्टर का काम तमाम, ठीक है। तो देखें अगर फ्यूचर में यानी कह लें इंपॉर्टेंट हुआ, दिल किया, तो उसको भी फिर सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा बच्चों, अब हमने इसका रूट टेबल ड्रा करना है। तो रूट टेबल में आपको पता है सबसे हाईएस्ट पावर से हम स्टार्ट करते होते हैं, ठीक है, इतना तो आप सभी जानते हो। रूट टेबल एस की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उससे लेके हम सबसे लोवेस्ट पावर तक जाएंगे। तो एस की हाईएस्ट पावर है 8, तो एस 8 आ जाएगा पहले नंबर पे, फिर एस 7 आ जाएगा, फिर एस 6, यानी कि हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करना है हर दफ़ा। एस 5, फिर एस 4 आ जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा एस क्यूब, फिर आपके पास आ जाएगा एस स्केयर, फिर आ जाएगा एस 1 और फिर एस 0। तो ये तो पूरे पेज पे यानी कह लें यहाँ पे डन हो रहा है, चले को नहीं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशन है उसके कांस्टेंट्स जो हैं उन सबको नंबरिंग दे लेनी है अपने जहन में। ये पहला कांस्टेंट, ये इसके साथ दूसरा कांस्टेंट, इसके साथ तीसरा, ये इसके साथ चौथा कांस्टेंट, ये इसके साथ पांचवा कांस्टेंट, ये छठा कांस्टेंट, ये सातवां। और ये भी वेरीफाई कर लेना कि पावर्स क्या यहाँ पे भी आर्डर वाइज हैं, ठीक है, आर्डर वाइज होनी चाहिए। अगर कोई एग्जिस्ट नहीं ना करती तो उसको आपने ना 0 टाइम्स वो वाली पावर लिख लेना, यानी कि लेट से यहाँ पे S7 की जगह डायरेक्ट होता 12 S6, यानी ये बीच में होती ही ना, उसका कांस्टेंट 0 होता, तो आपने बीच में फिर मेंशन करना था +0 S7, यानी कि पावर वाइज ऐसे ये घट रही हो ये इक्वेशन। तो देखो ये मैंने सारे नंबरिंग दे दिए इनके कांस्टेंट्स को। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे जो बच्चों हाईएस्ट पावर की जो आपकी रो बन रही है ना, हाईएस्ट पावर एस की पावर 8 है रूट टेबल में, उसकी जो रो बन रही है ना, उसके जो आपके पास कांस्टेंट्स आएंगे वो पता क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ कांस्टेंट जो आपकी पोलिनोमियल इक्वेशन क्या, ठीक है, वो वाले कांस्टेंट्स आ जाएंगे। तो देखो ऑड नंबर कौन कौन सा है, एस की पावर 8 ये ऑड कांस्टेंट है, फिर 1 3 5 पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, फिर पांचवें नंबर पे, फिर सातवें नंबर पे, फिर 9वें नंबर पे, यानी कि पहली रो इस तरह से हासिल होगी। ये पहले नंबर पे कौन सा कांस्टेंट है 1, इसके तीसरे नंबर पे कौन सा कांस्टेंट है 12, पांचवें नंबर पे 39 है, और सातवें नंबर पे 48 है, 9वें नंबर पे 20 है। तो ये सारे हमने आठ लिख लिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जब ये जो इसकी दूसरी रो होगी ना, यानी कि हाईएस्ट पावर के बाद वाली पावर के लिए जो कांस्टेंट होंगे वो इवन नंबर ऑफ कांस्टेंट्स होंगे आपकी पोलिनोमियल इक्वेशन के। फर्स्ट 2 आपको हमेशा रोज़ मिल जाया करेंगी आपके पोलिनोमियल से, ठीक है, बाकी आप फिर फार्मूलाज के थ्रू जनरेट करते हैं। देखें फर्स्ट नंबर है 2, सॉरी 2 कह गया मैं, ये 1 है, 1 है, 1 है, ठीक है बच्चों, देखें गलती हो गया मुझसे, ये 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है। फिर चौथा कांस्टेंट जो कि 22 है, फिर छठा कांस्टेंट जो कि 59 है, फिर आठवां कांस्टेंट जो कि 38 है, और इसका जो 10वां कांस्टेंट है बच्चों वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिहाजा उसको जगह हम 0 लिख देंगे, ठीक है, ऐसे। ओके हो गया। अब देखो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इसकी, मतलब ये वाली रोज़ के कांस्टेंट्स मालूम करना है, तो मैं एक दफ़ा आपको इनके फार्मूला समझा दूंगा, यानी एक रो के फाइंड आउट करने के फार्मूला समझा दूंगा, फिर आगे नेक्स्ट जो रोज़ होंगी ना वो आपने खुद से फाइंड आउट करनी है, मैं बस फाइंड आउट करके उनकी वैल्यूज़ बताता जाऊँगा, ठीक है।
तो देखो बच्चों, जब जोन सी भी रो आप फाइंड आउट करना चाहोगे ना, उससे ऊपर वाली की 2 रोज आपने फिक्स कर लेनी है फार्मूला अप्लाई करने के लिए इस तरह से, ठीक है। और उससे ऊपर ये चीज़ याद रखिएगा, फार्मूला अब मैं इसका पहला एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ ना, तो पहले एलिमेंट के लिए ना, इसके जितने भी एलिमेंट है ना उनके लिए इतना फार्मूला सेम है बच्चों, माइनस डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय। अब इसमें आएगा क्या, देखें, अगर जोन सी भी आप रो का एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे होगे ना, यानी जोन सी भी रो है उसके जितने भी एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे होगे, उन सब के लिए फार्मूले में ना एक चीज़ कॉमन होगी बच्चों, उनका यानी कि उनसे ऊपर वाली जो 2 रोज है उनका पहला कॉलम आ जाएगा एज इट एज इसके पहले कॉलम में, ठीक है। और डिवाइड किससे किया जाएगा, हमेशा जो यानी कि जिस रो के आप एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हो उससे ऊपर वाली रो का फर्स्ट एलिमेंट से, यानी ये 1 है ना तो 1 से डिवाइड किया जाएगा, बाहर माइनस होगा हमेशा मार्ट के, यानी फर्स्ट एलिमेंट आप बच्चों इस तरह से फाइंड आउट करने वाले हो, सेकंड एलिमेंट भी ऐसे ही फाइंड आउट करोगे, यानी सेकंड एलिमेंट ये जो ये यहाँ वाला एलिमेंट होगा इसको भी ऐसे ही फाइंड आउट करोगे, यानी कि इतना आपका फार्मूला सेम होगा, 1 1 और बटे में भी 1, ठीक है। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट यानी ये वाला एलिमेंट -1 1 और बटे में 1। फोर्थ एलिमेंट भी बच्चों ऐसे ही, टोटल 5 एलिमेंट है ना, तो 5 एलिमेंट का फार्मूला मैं तैयार करके रख लेता हूँ ताकि आपको पहले टोटली सबका समझा दूँ, फिर बाकी मैं आपको डायरेक्ट बस आंसर बताता जाऊँगा, बटे में 1 और फिर फिफ्थ एलिमेंट, ठीक है, ऐसे। अब मैं आपको बताता हूँ इनके कॉलम यानी सेकंड कॉलम इन सब में कैसे कैसे आएगा। देखो बच्चों, जब आप फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो आपने पता क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट के यानी फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड कॉलम पता क्या होगा बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ना उससे ऊपर वाले जो मतलब कि उसके ऊपर जो एलिमेंट मौजूद है ना एज अ कॉलम के तौर पे वो आ जाएंगे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये सेकंड कॉलम होगा 12 और 22, ठीक है। उसके बाद जब आप सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे होगे तो इससे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वाले कॉलम के एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा इसके सेकंड के फार्मूले में 39 और 59, ठीक है। अब जब आप थर्ड एलिमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे होगे तो उसके लिए जो सेकंड कॉलम होगा वो होगा फोर्थ एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट, समझ आ गई, ये चक्कर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 48 और 58, और फोर्थ एलिमेंट के लिए क्या होगा, यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ना तो उससे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि 20 और 0। अब जब फिफ्थ एलिमेंट यानी ये वाला एलिमेंट जब फाइंड आउट करना चाहूँगा तो तब क्या होगा, तब ये होगा बच्चों, यानी इससे नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो लिहाजा इसका जो सेकंड कॉलम होगा वो 0 0 होगा। ये अब इन सबको फाइंड आउट कर ले वन बाय वन, क्या क्या आपके पास कांस्टेंट निकलते हैं, आपको मार्ड लेना भी चलो मैं सिखा देता हूँ। देखो बच्चों सिंपल है, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, बाहर माइनस ऐसे, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है तो 22 सेंटर में माइनस एग्जिस्ट करता होता है, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होता है 12, ठीक है, और बटे में एज इट एज, तो ये 10 आ रहा है। ऐसे ही आप इन सब का मार्ड आउट फाइंड करके इन सब के कांस्टेंट लिखोगे। तो पहला मेरे पास बच्चों कांस्टेंट आया -1, सॉरी -1 क्या गया, -10, ठीक है, -10। ये मेरे पास आता है बच्चों -20, ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इस वजह से मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ क्या क्या आता है। ये 10 आता है, ये 20 आता है, और ये बच्चों आपको पता है 0 आना लास्ट एलिमेंट, ये तो आपको साफ नज़र आ रहा है, 0 -0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास रो आ गई है। अब बच्चों देखो इस रो में ना 10 कॉमन है इन सब में, यानी कि सब में 10 10 10 10 मौजूद है, ठीक है, यानी कि 10 से इन सबको मैं डिवाइड कर सकता हूँ इस पूरी होल रो को। तो मैं पता क्या करूँगा, इस पूरी होल रो को 10 से डिवाइड करके इनके एलिमेंट्स लिख दूंगा, यानी मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ फर्स्ट नंबर को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह -1 आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो, ये मेथड का एक तरीका है, ये इस तरह से ना आपका जो क्वेश्चन है वो ईजी हो जाता है। उसके बाद इसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो इसकी जगह आ जाएगा -2, इसको 10 से डिवाइड करोगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको 10 से डिवाइड करोगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से आपने लिख देने हैं। अब आप क्या करोगे बच्चों, देखो अब आपको ये रो फाइंड आउट हो गया। अब आप S5 की जब रो फाइंड आउट करना चाहोगे तो आप इन 2 रो, इससे ऊपर वाली 2 रोज को फिक्स कर दोगे, ठीक है, और ये आपकी अनफिक्स अब हो गई। अब ये 2 रोज इसके लिए हैं, तो अब आपको समझ आ गई होगी, यानी कि अब फर्स्ट कॉलम आपके पास यानी जो फार्मूला था, फार्मूले में ये फर्स्ट कॉलम फिक्स हो जाएगा और बटे में अब -1 आएगा, क्योंकि जिस रो को आप फाइंड आउट कर रहे हो उससे ऊपर वाली रो का फर्स्ट एलिमेंट -1 है। तो देखें कुछ चेंज इस तरह से आ रहा है। फर्स्ट एलिमेंट इसका जब मैं फाइंड आउट करूँगा तो उसका फार्मूला ये होगा, एक दफ़ा मैं बस बता रहा हूँ, माइनस मॉड फर्स्ट कॉलम सबके लिए कॉमन रहेगा 1 -1, ठीक है, और बटे में क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट जो इसका यानी कि सेकंड रो का यानी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि -1 है, ठीक है। सेकंड रो मींस मतलब कि उस एलिमेंट के ऊपर जो सेकंड रो बन रही है उसके यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऐसे आएगी ना, जो 2 रो फिक्स है उनमें से दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट करोगे तो उसमें भी यानी इतना सेम होगा, -1 माइनस फर्स्ट कॉलम फिक्स होगा, बटे वाला कॉलम एलिमेंट फिक्स होगा, थर्ड के लिए भी यही होगा। और अब आपको पता है जब फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ये एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहते हो तो इससे नेक्स्ट एलिमेंट जो आपने फाइंड आउट करना है उससे ऊपर वाले जो एलिमेंट है कॉलम के वो लिख लेना है, यानी कि 22 और -2 ये फर्स्ट में आ जाएंगे, ठीक है।
और जब आप सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे होगे तो इससे नेक्स्ट यानी कि जो एलिमेंट है उससे ऊपर वाले दो एलिमेंट जो है वो आपके सेकंड एलिमेंट को फाइंड आउट करने में इस्तेमाल होंगे, यानी कि 59 और 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों ये ऐसे ही आपने यानी कि सेम फार्मूलाज लगाने हैं। अब मैं आपको इनके कांस्टेंट्स बताता हूँ क्या क्या आते हैं बच्चों। इसका कांस्टेंट मेरे पास निकलता है यहाँ पे, ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 20। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है मेरे पास वो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 60, ये 60 निकल रहा है सेकंड। उसके बाद मेरे पास ये 40 निकल रहा है। ठीक है, ये मेरे पास दोनों ज़ीरो आ रहे हैं। ठीक है जी। अब बच्चों देखो इस रो को भी हम डिवाइड कर सकते हैं 20 के साथ। इसको मैं 20 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको 20 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसको 20 से तकसीम करूँ तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को 20 से तकसीम करूँ तो 0 ही आना, तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप देखो इस रो को जब फाइंड आउट करना होगा तो अब आप इससे ऊपर वाली दो रो फिक्स कर लोगे और ये वाली रो अनफिक्स हो जाएगी। अब ये दो रोज होंगी तो अब आपके सामने ही है, यानी फार्मूले में क्या होगा, -1 और 1, ये आपका फर्स्ट कॉलम फिक्स हो जाएगा और बटे में जो आपका यानी कि एलिमेंट था बच्चों वो ये वाला फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना तो अब आप समझ गए हैं। और फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये कॉलम होगा, सेकंड कॉलम, सेकंड एलिमेंट के लिए थर्ड का कॉलम होगा। तो उसके बाद क्या नाम है, थर्ड एलिमेंट के लिए फोर्थ कॉलम होगा, फोर्थ एलिमेंट के लिए फिफ्थ कॉलम होगा और फिफ्थ के लिए 0 0 वाला कॉलम होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये चक्कर था। तो इनके एलिमेंट्स बच्चों मैं बताता हूँ क्या निकलते हैं। S4 का एलिमेंट हमारे पास आता है, यानी वो फार्मूला लगाने के बाद 1 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 3 आता है। एक मिनट रुके, ये हम लिख रहे हैं S4 के एलिमेंट्स। हाँ जी, तो 1 आता है, 3 आता है, 2 आता है। इसका 1 आता है, फिर 3 आता है बच्चों, फिर 2 आता है और लास्ट में 0 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं। अब बच्चों जब मैं S3 को फाइंड आउट करना चाहूँगा इसके एलिमेंट्स, तो देखो ज़रा गौर करो। अब मेरे पास क्या होगा, ये दो रो फिक्स हो जाएंगी, ये दो, और ये इससे यानी इससे ऊपर वाली दो रो फिक्स हो जाएंगी और नीचे वाली अब हम फाइंड आउट करेंगे, ऊपर वाली अनफिक्स हो गई। तो इसके बच्चों देखो मैं फर्स्ट एलिमेंट आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। देखें एक दफ़ा दिखा देता हूँ फिर से। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, देखो फार्मूले में बाहर माइनस मॉड डिवाइडेड बाय, यानी कि फर्स्ट कॉलम आपको पता है सब में यानी ऊपर वाली दो रोज का फर्स्ट कॉलम हर एक एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए फिक्स रहेगा। अब ये एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो इससे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वाले कॉलम को मैं इसका सेकंड कॉलम ले लूँगा 3 3 और बटे में ये वाला नंबर आएगा, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो का ये। ठीक है, तो अब आप इसको कैलकुलेट करो तो देखो 3 - 3 ये 0 आ रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट 0 आ रहा है। नेक्स्ट भी आप बच्चों निकालोगे तो वो भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये भी 0 आता है, ये भी 0 आता है, ये भी 0 आता है, यानी ये आपकी जो बच्चों S³ वाली रो है वो एंटायर 0 हो गई, यानी उसके सारे एलिमेंट 0 हो गए। और यही मैंने आपको एग्जाम्पल 6.4 में समझाया था, जिस यानी कि जिस S की पावर पे आपका एलिमेंट 0 हो जाता है उससे ऊपर वाली जो आपकी यानी कि S की पावर होगी उसकी आपने इक्वेशन लिख लेनी है पॉलिनॉमियल में और उसका डेरिवेटिव लेके आपने फिर उसके कांस्टेंट ले लेने हैं जो रो आपकी 0 हो गई है। देखो ये P(f)(s) हमारे पास ये वाली है। देखें ज़रा P(f)(s) इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास बच्चों, जो इसकी पावर होती है ना उसी से स्टार्ट होगा, यानी कि ये 1 है ना, तो यानी 1 के साथ है S की पावर 4। अब ये आगे आ गया +3, 3 के साथ S की पावर कौन सी आएगी, पता क्या करना है आपने, यहाँ पे जैसे आप ऊपर S की एक पावर छोड़ के मतलब के कांस्टेंट लेते हो ना फर्स्ट टू इक्वेशंस में, यहाँ पे भी ऐसे ही आपने करना है। यानी कि S की पावर 4 आगे आपने S की पावर क्यूब छोड़ के नेक्स्ट S की पावर लिखनी है, यानी कि S की पावर स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आगे है इसका कांस्टेंट 2, तो 2 आएगा और साथ में S की पावर क्या आएगी, देखो बच्चों 2 के बाद आती है यानी कि S की पावर स्क्वायर के बाद आता है S को हम छोड़ के उसकी नेक्स्ट पावर यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि S की पावर 0, तो S की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो ये इसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चों, अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्यूबिक फॉर्म में चला जाएगा ना, तो हमें क्यूबिक यानी कि S³ के कांस्टेंट्स मिल जाएंगे। जब ऐसा होता है फिर हम इस तरह से सॉल्व करते होते हैं। ये हमने प्रीवियस में किया था, जिन बच्चों ने लेक्चर लिया उनको समझ होगी। तो d/ds जिनको नहीं पता वो अभी समझ लें। ठीक है, तो ये ऐसे डेरिवेटिव आप लोगे, क्योंकि डेरिवेटिव बच्चों किसी भी वेरिएबल के अकॉर्डिंग, आप कोई भी वेरिएबल है ना आपके पास x है या कोई भी है, तो अगर आप उस वेरिएबल की उसी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले लेते तो उसकी डिग्री कम हो जाती है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, d/ds ऑफ S4 सबका अलग अलग अप्लाई होगा, कांस्टेंट पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा किसका,
वेरिएबल का। अगर सिंपल कांस्टेंट पड़ा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों डेरिवेटिव क्या करता है, इस तरह के वेरिएबल के साथ उसकी पावर पहले पीछे फेंकता है और पावर में से एक घटा देता होता है, तो 4s की पावर क्यूब आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो इसकी पावर पहले पीछे फेंकेगा तो ये आएगा 2 इंटू एस की पावर आ जाएगी 2 - 1 यानी कि 2s आ जाएगा। 2s जब 3 से ज़रब खाएगा तो ये 6s हो जाएगा। तो ये दो मेरे पास आ रहे हैं, आगे जीरो आ रहा है, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, एस क्यूब में इसके एलिमेंट्स लिखूंगा, यानी कि पहला एलिमेंट आपको जैसे पता था ये एस फोर था, तो इसका पहला एलिमेंट किसका था, एस फोर का था। यानी इसी तरह से एस क्यूब के लिए जो पहला एलिमेंट है वो 4 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट देखो 6 आया है। जैसे आपको याद था बच्चों, मैंने बताया था एक डिग्री हम छोड़ के नेक्स्ट डिग्री पे मूव करते हैं एस की, जब हमने वो इक्वेशन लिखी थी। ऐसा ही देखो क्यूबिक में भी हो रहा है कि दूसरा एलिमेंट एस स्केयर का नहीं है, एस का है, जो कि 6 है, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट आगे 0 0 आया तो वो 0 0 ही रहने दो। तो ये आपके पास आ गई एस क्यूब की अब इक्वेशन। अब आप इसको नॉर्मली सॉल्व करते जो जो आपके पास आता है वो फिर चेक कर लो, ठीक है। अब आप ना यहाँ पे बच्चों ऐसे ये इस तरह से ना याद रखने के लिए ना, याद क्या रखना है यार, मैं क्या करता हूँ इसको, यानी इस इक्वेशन, ये एंटायर इक्वेशन जो जीरो आई है ना, उसको याद रखने के लिए इस तरह से आप ना उसके सामने एक छोटा सा स्टेरिक लगा दो, क्योंकि उसी इक्वेशन से आपको पता चलेगा कि कितने पोल्स आपके एग्जिस्ट करते हैं जे ओमेगा एक्सिस पे, ठीक है। तो देखो अब मैं इस इक्वेशन को फाइंड आउट करूंगा तो आपको पता है अब ये हमारे लिए फिक्स हो जाएगी, ये वाली दो, ये ऊपर वाले दो इक्वेशंस हमारे लिए फिक्स हो जाएंगी और वो अनफिक्स हो जाएगी। तो इस केस में आपको पता है ये वाला कॉलम फिक्स होगा और ये वाला नंबर डिवीजन के लिए फिक्स होगा मॉड में, और बाहर माइनस होगा। अगर आप ये नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये वाला सेकंड कॉलम आएगा, अगर ये नंबर फाइंड आउट करेंगे तो ये सेकंड कॉलम आएगा, अगर ये नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये सेकंड कॉलम आएगा, ठीक है। इतना तो आप सबको अब पता चल चुका हुआ है। तो लिहाजा मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मेरे पास वैल्यूज आती हैं बच्चों एस स्क्वायर में। ये मेरे पास फर्स्ट नंबर बच्चों आता है 3/2, ठीक है। देखें 6, हाँ 3/2 आ जाएगा बच्चों, 3/2। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो मेरे पास आता है बच्चों 2, ठीक है। और ये सारे 0 0 0 0 आ जाते हैं आगे वाले, ठीक है। अब मुझे बच्चों S1 के एलिमेंट्स अगर मालूम करने हैं, अब अगर आपके पास ऐसी इक्वेशंस आ जाए ना जो थोड़ा मतलब आपको क्रिटिकल कर रही हो, मतलब थोड़ा मुश्किल है, अब देखें ना बटे में, यानी कि जब इशारिये में आ जाते हैं ना वैल्यूज़ तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता होता है। तो अगर आप इन जैसी यानी फॉर्म्स आ जाए ना तो आप उनको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो कि अगर आप किसी इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड करते हो ना, डिवाइड कर सकते हो, यानी जैसे होल इक्वेशन को मैं डिवाइड करके सिंपल करता था, तो आप मल्टीप्लाई भी बच्चों किसी नंबर से कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये बटा खत्म हो जाए। इसको जब 2 से ज़रब देंगे तो क्या होगा, 2 2 से कट जाएगा और ये सिर्फ 3 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 3 तो नहीं लिखेंगे, ऐसे कट लगाना था मैंने, 3 इज इक्वल टू लिख दिया, ये आप इज इक्वल टू ना लिखिएगा, ठीक है। और इसको जब 2 से ज़रब देंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, बाकी एज इट एज रहेंगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट बच्चों हम जब फाइंड आउट करेंगे तो ये दो फिक्स हो जाएंगी और ये अनफिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, ये वाला फर्स्ट कॉलम फिक्स होगा हमारे उस फार्मूले में सब वेरिएबल्स के लिए, और ये वाला नंबर डिवीजन में फिक्स होगा। इतना तो आप सब जानते हैं, ये अब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो फिर हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों मेरे पास इसका जो फर्स्ट एलिमेंट आता है वो आता है 1/3, ठीक है, जब इसको फाइंड आउट करते हैं। और जो इसका सेकेंड एलिमेंट आता है वो बच्चों 0 होता है, और बाकी सारी तकरीबन इसके 0 हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो 3 से मल्टीप्लाई दे के, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, अब आपके पास तकरीबन ईजी हो चुका हुआ है काम। अब बच्चों आप देखो जब आप इसका लास्ट यानी कि रो पे जाओगे इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए, तो ये दो फिक्स हो जाएंगी और ये ऊपर वाली अनफिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये आपने ऐसे निशान नहीं लगाने, ये आपको समझाने के लिए, यानी आपकी याददाश्त तेज रहे, ठीक है। आप इस तरह के निशान वहां लगाने ना बैठ जाएगा, ये आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लगा रहा हूँ निशान, यानी ये दो फिक्स हैं, यानी कि जो आप रो फाइंड आउट करोगे उससे ऊपर वाली दो रो के एलिमेंट्स फिक्स हुआ करेंगे, ठीक है। तो देखो अब मैं इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो ये दो फिक्स हैं, तो लिहाजा 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई ये 4/3 आया हुआ होगा, 4/3 डिवाइडेड बाय 1/3, तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ कटा, तो ये बच्चों 4 आने वाला एलिमेंट, ठीक है, ये 4 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा 4 ही आता है, बुक पे भी 4 ही है।